भारत सरकार ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक से टेस्ट किया। इस टेस्ट को करने के बाद जो इस कामयाबी का श्रेय है जो डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना को जाता है। देखिए, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने मिलकर इस मिसाइल को बनाया और उसके बाद इसको जो कि भारत की उड़ीसा तट है यानी बंगाल की खाड़ी के पास उड़ीसा तट पर इसका परीक्षण किया गया। इसके परीक्षण करने के लिए भारत सरकार ने जो कि ITR चांदीपुरा जो स्टेशन है, इस स्टेशन के आसपास इसका टेस्ट किया और वहां पर जैसे ही रुद्रम 2 मिसाइल ने अपने टारगेट को 300 किलोमीटर की दूरी पर भेदा और भेदने के बाद जो बताया जा रहा है कि टारगेट अचीव करने के बाद इसके परीक्षण को सफल मान लिया गया है और इसकी जो मारक क्षमता 300 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है और इसकी जो अधिकतम गति है वो 5.5 मैक तक भी जा सकती है और इसके अलावा इसमें जो 200 किलोग्राम का वार हेड भी लग सकता है जो किसी भी दुश्मन देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। वो पल भर में ही किसी के भी बेस कैंप को आसानी से उड़ा सकता है और इसके अलावा दुश्मन का जो वायु रक्षा दबाव है उसको भी आसानी से नष्ट कर सकती है ये मिसाइल। और इस मिसाइल में ये मारक क्षमता इतनी है कि ये अचानक से जो दुश्मन का रडार होता है उसको अचानक से बंद कर देता है और फिर आसानी से अपने टारगेट को हासिल करता है और टारगेट पर अपना निशाना सटीकता से लगा देता है। और इसके अलावा जो पुरानी मिसाइलें हैं जो रुद्रम 1 थी वो सिर्फ जो कि दुश्मन देश के रडार है उसको तिरंगे होती हैं उसको ट्रैक करता था, पर ये रुद्रम 2 मिसाइल है उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली मानी जा रही है और इसमें मल्टी मोड सीक्रेट टेक्नोलॉजी से भी लैस है। और जो ये टेक्नोलॉजी है चीन और जो कि पाकिस्तान की LY-80 जैसी जो उन्नत किस्म की जो रक्षा प्रणाली है उनको भी आसानी से मात दे पाएगा, अभी तक दावा किया जा रहा है। और रुद्रम 2 मिसाइल को जो कि रूस से लिए हुए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर तैनात किया जाएगा। तो इसी फाइटर जेट से ही इस रुद्रम 2 मिसाइल को टेस्ट किया गया और इससे दागा गया और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि इस मिसाइल को जो भारत का मिराज लड़ाकू विमान है उस पर भी लगाया जाएगा। और रुद्रम 2 मिसाइल है जो कि अभी तक हम रूस से KH-30 एंटी रेडिएशन मिसाइल खरीदते थे और उसको फिर हम जो भारत के फाइटर जेट हैं सुखोई के ऊपर लगाते थे, पर अब इस रूस की इस मिसाइल को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम रुद्रम 2 मिसाइल से भी आसानी से अब इसको लगा सकते हैं। तो इसके अलावा जो रुद्रम 1 थी उसकी मारक क्षमता 150 थी और सुपरसोनिक थी और रुद्रम 2 की जो मारक क्षमता है वो 300 किलोमीटर है और इसमें मैक 5.5 तक इसकी स्पीड जा सकती है और इसको भविष्य में भी और अपग्रेड किया जाएगा। और इसके अलावा जो रूस से अब जो मिसाइलें खरीदते थे उससे कहीं ना कहीं निर्यात कम देखने को मिलेगा। अब भारत खुद पर भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है।